पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत में बढ़ा घनी धुंध और ठंड का असर। मौसम विभाग ने पंजाब के 14 जिलों में घनी धुंध का येलो अलर्ट किया जारी। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दिया पद से इस्तीफा। आज चंडीगढ़ में बुलाई पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में इस्तीफे पर होगा विचार। और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया चंडीगढ़ में 8वें सैन्य साहित्य महोत्सव का शुभारंभ। कहा, युवाओं को सेना में जाने और देश की सेवा के लिए प्रेरित करना ही इस महोत्सव का लक्ष्य। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पंजाब समेत उत्तर भारत में धुंध का असर जारी है। दृश्यता कम होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी के कारण पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास के राज्यों में तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। आज पंजाब के सभी जिलों में धुंध के कारण दृश्यता 50 मीटर के आसपास रही। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। ट्रेनें और बसें देरी से पहुंच रही हैं, जिससे यात्री परेशान है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए पंजाब के 14 जिलों में घनी धुंध का येलो अलर्ट जारी किया है। घनी धुंध और खराब मौसम के कारण अमृतसर हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली और उतरने वाली फ्लाइटें प्रभावित रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मौजूदा मौसम और धुंध की स्थिति के मद्देनजर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए एक सक्रिय कदम उठाते हुए संबंधित अधिकारियों को राज्य भर में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर सफ़ेद रिफ्लेक्टिव पट्टियां लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से धुंध की स्थिति के दौरान सावधानी बरतने और यातायात सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया। वहीं चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से पंजाब के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी और घनी धुंध और कोहरा बढ़ेगा। हालांकि इसका असर चंडीगढ़ में ज़्यादा नहीं पड़ेगा। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही। आज सुबह नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन, नेहरू प्लेस और मयूर प्लेस में प्रदूषण की वजह से धुंध की चादर नजर आई। वहीं AQI स्तर कई सप्ताह से लगातार गंभीर श्रेणी में है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसका सीधा असर छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधी क्षमता और हृदय स्वास्थ्य संबंधी रोगियों पर पड़ रहा है। साथ ही गंभीर श्रेणी में AQI स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। आज सुबह करीब 9 बजे AQI 400 से पार दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना का भी प्रदूषण कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद जमीन पर स्थिति जस की तस है। पानी इतना जहरीला हो चुका है कि लोगों को नदी से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज भी कालंदी कुंज के इलाके में यमुना नदी पर जहरीला सफ़ेद झाग तैरता हुआ नजर आया। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय ने सभी उपायुक्तों को 5वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने का निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की हैं। निदेशालय की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि राज्य में प्रदूषण के खतरनाक स्तर का असर सीधा छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसे देखते हुए उपायुक्त अपने अपने क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का निर्णय लें। उल्लेखनीय है कि NCR में आने वाले प्रदेश के 14 जिलों में ग्रेड 3 की हिदायतें लागू की गई हैं। कल जींद का AQI प्रदेश में सबसे ज़्यादा 394 दर्ज किया गया। 8 जिलों का AQI 300 पार दर्ज किया गया है। पंजाब में अब तक पराली जलाने के मामले 8000 पार हो गए हैं। कल भी 136 नए मामले सामने आए। वहीं अमृतसर का AQI 341 दर्ज किया, जो रेड जोन में रहा। चंडीगढ़ में कल प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली और AQI 250 दर्ज किया गया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने इसकी पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इस्तीफा देकर नए प्रधान का रास्ता साफ करने के लिए पद छोड़ा है। सुखबीर बादल ने पार्टी की वर्किंग कमेटी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उनके प्रति समर्थन और उनके नेतृत्व पर भरोसा जताने और उनके कार्यकाल में सहयोग देने के लिए आभार जताया है।
उधर शिरोमणि अकाली दल वर्किंग कमेटी के कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भुंदड़ ने पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई है। कमेटी इस दौरान सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे पर विचार करने और पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव कराने सहित आगे की कार्रवाई तय करेगी। पंजाब की राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बोगनविला पार्क में बने स्थानीय युद्ध स्मारक से आज सैन्य साहित्य महोत्सव के 8वें संस्करण की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बार इस महोत्सव की थीम कारगिल युद्ध 1999 में विजय की 25वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज भी युवाओं में सेना में जाने का जज्बा बरकरार है। वही लोग देश की सेवा के लिए आगे जा सकते हैं जो इसकी काबिलियत रखते हैं। लाखों युवा इस सम्मानित नौकरी को करने के इच्छुक हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के लिए इसकी तैयारी भी करते हैं। युवा देश का भविष्य है और वे अपनी मेहनत की बदौलत अपना स्थान बनाते हैं। मैं सोचता हूं कि युवा ही देश का भविष्य है। आपके सोच के आधार पर देश का भविष्य बनने वाला है। कौन किस जगह काम करता है, हर आदमी अपनी ईमान से, अपनी मेहनत से और परिश्रम से काम करे कि देश चारों तरफ से सबके सहयोग से आगे बढ़ता है। तो मैं सोचता हूँ हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और युवा सब अपनी काम को करते हैं, तभी तो 2047 का लक्ष्य पूरा होगा। मेरा अनुभव यह है कि वास्तव में जो कुछ भी ये प्रदर्शन करते हैं वो भी एक शौर्य का प्रतीक होता है और उसके कारण से उनको भी सम्मान मिलता है और आने वाली पीढ़ी भी सीखने का प्रयत्न करती है। इस मौके पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने कहा कि इस महोत्सव का लक्ष्य यही है कि युवाओं को सेना में जाने और देश सेवा के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इस बार कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाई जा रही है। ना सिर्फ लिटरेचर के बारे में डिस्कशंस भी होते हैं, लिटरेचर के बारे में भी होता है, डिस्कशंस होते हैं और कई फौजी जो चीज़ें हैं वो भी दिखाई जाती हैं। तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि बच्चों को हम इंस्पायर कर पाएँ ताकि और बच्चे आर्म फोर्सेस के बारे में उनको पता चले और वो ज्वाइन भी करें। इस मौके पर मौजूदा पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा कि महोत्सव में हमारे पूर्व सैनिक युवाओं को सीमाओं पर निभाई अपनी ड्यूटी और उनकी चुनौतियों के बारे में बताते हैं। हमें युवाओं को सेना में आने और देश सेवा के लिए उनमें जोश जगाने का काम करना है, इसलिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। The Litfest and what it does a tremendous job for not only the Tri-Cities area, for the 3 states. That was the old Punjab. In motivating people to come into the military, I think that's a very creditable thing that they are doing. Of course, these days children are very far more aware because most of it is lot of it is on the net. But then, meeting veterans, hearing their stories, it's a very good thing. इसके बाद सैनिकों की वीरता और बहादुरी को समर्पित एक बाइक रैली निकाली गई, जिसे पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक व पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाइक रैली को ब्रेव हार्ट्स राइड नाम दिया गया है। यह रैली ट्राई सिटी में कोने कोने में सैनिकों के साहस, बलिदान और देशभक्ति का संदेश पहुंचाएगी और चंडी मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल जालंधर के डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में करवाए गए 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक शांतनु राय ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। समारोह में 1293 छात्रों को डिग्रियां वितरित की गई, जिनमें 990 बीटेक, 144 एमटेक, 84 MSc, 24 MBA और PhD की 50 डिग्रियां शामिल हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्रों के माता पिता और उनके शिक्षकों उनके समर्थन और समर्पण के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ साथ पूरे विश्व की भलाई के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग से इस दिशा में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। और एक तरह से गुरुवाणी के कुछ वाक्यों के द्वारा हमारे जीवन में क्या है और क्या हमें करना है उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया। कम शब्दों में आपने बहुत कुछ कह दिया, अगर समझ में किसी आदमी को आए तो।
मैं आदरणीय शंतनु राय जी का बहुत ही स्वागत करता हूं कि आपने अपने जीवन के एक लंबे अनुभव को आज के इस दीक्षांत समारोह में, जो आपकी ही स्लाइड पर आगे बढ़ने वाले हैं, उनको संबोधन किया। आपका बहुत धन्यवाद। डिग्री वितरित करने से पहले राज्यपाल ने HEF की ओर से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दी गई 240 करोड़ की ग्रांट के तहत संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ब्लॉक का नींव पत्थर भी रखा। इस अवसर पर जालंधर के उपायुक्त डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, ADC जसबीर सिंह, NIT के निदेशक प्रोफेसर विनोद कुमार कन्नौजिया, रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजय बंसल भी मौजूद रहे। सिटी ब्यूटीफुल में चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की ओर से 22 से 24 नवंबर तक लिटरेरी चंडीगढ़ लीट फेस्ट 2024 करवाया जा रहा है। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की फाउंडर एवं IAS अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कल प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी थीम पर आधारित इस 3 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल में नए विषयों पर चर्चा, बुक लॉन्च और ग्रुप डिस्कशन के साथ ही आर्ट एंड कल्चर सेक्टर से कई जाने माने लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि साहित्य किसी जुबान का मोहताज नहीं होता। चंडीगढ़ में हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़कर साहित्य की इस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो ओवरआर्चिंग थीम है वो है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसी भी रूप में हो सकती है, वेदर इट इज़ राइटिंग और पोइट्री और आर्ट और म्यूज़िक। तो CLF लिटराटी की में हम इन सभी का एक समागम सजोने की कोशिश करते हैं। इस एडिशन की शुरुआत हम कर रहे हैं 22 नवंबर यानी फ्राइडे को। कि हर साल की तरह हमारा हर आयोजन पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री एंट्री है। ये इट्स अ लेबर ऑफ लव जो हम ट्राई सिटी के सिटीजन्स के लिए हर साल लाते हैं, फॉर देम टू एक्सपीरियंस एंड एंजॉय एंड सेवर। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को पंडित सुभाष घोष द्वारा कोड्स फ्रॉम द हार्ट म्यूजिकल सेशन के साथ फेस्टिवल की शुरुआत होगी। इसके बाद राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक द्वारा ओपनिंग सेशन होगा। इसके बाद थॉमस मैथ्यू द्वारा रतन टाटा पर लिखी किताब रतन टाटा ए लाइफ का विमोचन करेंगे। आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब कला भवन में विश्व पंजाबी साहित्य विचार मंच की ओर से महासचिव प्यारा सिंह राही के नए काव्य संग्रह सुपनिया दी गल दा विमोचन किया गया। इस मौके पर पंजाब साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सरबजीत कौर सोहल बतौर मुख्य मेहमान और प्रसिद्ध गजल गो गुरचरण कौर कोचर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थीं। इस दौरान प्रसिद्ध लेखक, अनुवादक और पत्रकार दीपक शर्मा चरनाथल ने पुस्तक पर एक पेपर भी पढ़ा। इस मौके पर किताब के लेखक प्यारा सिंह राही ने कहा कि आज उनकी चौथी पुस्तक रिलीज हो रही है। इसमें उन्होंने कविताओं, गीतों और गज़लों से समाज के उस स्वरूप को प्रस्तुत किया जिसकी कल्पना हम अपने ख्यालों में करते हैं। तो इस किताब दे विच मैं कविता, गीत, गज़ल, काव्य तिन्ने रूप जिहड़े ਉਹ ਵਰਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਵਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ किताब ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की है। होशियारपुर में सीमा सुरक्षा बल खड़गा कैंप के कल पासिंग आउट परेड में BSF के 622 महिला व नव आरक्षकों ने देश सेवा का प्रण लिया। इस दौरान BSF के सहायक महानिदेशक सतीश श्रीराम जी खंडारे ने मुख्य मेहमान के तौर पर नव आरक्षकों को पदक देकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर नव आरक्षकों ने संविधान की शपथ ली। सहायक प्रशिक्षण केंद्र के IG सिद्धू कुमार ने मुख्य मेहमान का स्वागत किया और इन जवानों को 44 सप्ताह में दिए गए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि खंडारे ने BSF में शामिल होने वाली नव आरक्षकों को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से ड्यूटी करने और देश के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि बीएसएफ के पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए वे बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। इस दौरान जवानों की ओर से अपने अपने राज्यों की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।